नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार से, जहां पर लाखों लोग आपदा से घिरे हुए हैं और लोगों की सरकार को कोई चिंता नहीं है। ये बड़ा बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में मंदिर निर्माण पर बोले शशि थरूर, कहा भगवान श्री राम भाजपा की जागीर नहीं है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और FIR दर्ज हो। यह बड़ा बयान और बड़ा आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री राम किसी की जागीर नहीं है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों खबर में अंत तक बने रहिएगा। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। लाखों आपदाग्रस्त लोगों की सरकार को चिंता नहीं, लालू प्रसाद। जी हां दोस्तों, राज्य में कोसी, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियों खतरे के निशान पर ऊपर बह रही हैं। बूढ़ी गंडक और अधवारा नदियों का पानी मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों के कई इलाकों में घुस गया। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी जल संसाधन विभाग के ट्विटर पर दी। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। जल संसाधन विभाग ने सभी तटबंधों को सुरक्षित होने का दावा किया है। बाढ़ से संबंधित हर अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, दर्ज हो FIR। हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदतर हालत और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह के मामलों में FIR भी दर्ज हो। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकारी या निजी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो तो मालिक और अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि अगर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालन न किया जा रहा हो तो सीधे कार्रवाई की जाए और सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना कड़ाई से सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में फेल हुई तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कोरोना से बने हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 12 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों के DM और SP को निर्देश जारी करने की बात कही। 7 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ बोले अगर कोई राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश करता है तो ये गलत है। जी हां दोस्तों, आज से राम मंदिर निर्माण की विधिवत शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। लगभग सभी दलों ने एक स्वर में इस पल का अभिनंदन किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज के दिन को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कोई इसका श्रेय लेने की कोशिश करता है तो यह गलत है। कमलनाथ ने कहा आज हमारे देश में एक ऐतिहासिक दिन है। हर भारतीय चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। राजीव गांधी जी ने 1985 में ताला खोला था। उन्होंने 1989 में कहा था कि राम राज्य होगा और मंदिर बनना चाहिए। अगर कोई श्रेय लेने की कोशिश करता है तो यह गलत है। अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर भोपाल में कमलनाथ ने अपने आवास पर राम दरबार का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलनाथ ने भगवान राम की तस्वीर की पूजा की और मोमबत्ती जलाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, जश्न मनाने पर बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार, बोले बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। जी हां दोस्तों, अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान राम मंदिर भूमि पूजन कर रहे थे, इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश साझा किया। ममता बनर्जी ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मेरा भारत महान, महान हमारा हिंदुस्तान। सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी ने लिखा हमारे देश ने हमेशा विविधता में एकता की सदियों पुरानी विरासत को बरकरार रखा है और हम इसे अपनी अंतिम सांस तक बनाए रखेंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम या उसमें PM मोदी के जाने पर सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं बोला, जिससे राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। ममता बनर्जी के रुख पर सवाल को उठाते हुए पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया ऐतिहासिक न्यायिक फैसले के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की। ममता बनर्जी का तुष्टीकरण मौन रुख कई सवाल उठाता है। राम सीता हमारे संविधान में है। पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के अनुसार राज्य में बुधवार को लॉकडाउन लागू किया गया। कोलकाता में बीजेपी समर्थक पार्टी ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और राम मंदिर भूमि पूजन पर यज्ञ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले बीजेपी नेता ने कहा हमने आज हवन का आयोजन किया, पुलिस को अपना काम करने दे, लेकिन हमें साफ करें कि आज के मंदिर की नींव रखने के कार्यक्रम की घोषणा तो पहले ही कर दी गई थी। हमें नहीं लगता कि बंगाल के मुख्यमंत्री को विश्वास है कि ये राज्य भारत का हिस्सा है। वह हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का सरकार पर निशाना, राम प्रेम है, कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अयोध्या में भूमि पूजन के बाद एक ट्वीट करते हुए इशारे में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है, वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। अयोध्या में भूमि पूजन के वक्त राहुल गांधी का यह ट्वीट सामने आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा, एलएसी पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियां सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला और लाहौर स्पीति से लगते सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। भारत चीन के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के बावजूद भी चीनी सेना का पीछे न हटने पर प्रदेश कांग्रेस ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल से लगती भारत चीन सीमा पर चीन की पूरी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र को मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्राप्त सूचना के अनुसार किन्नौर जिला की सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण से भारत को आने वाले समय में गंभीर खतरा हो सकता है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राठौर ने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में आज एक ज्ञापन राज्यपाल की मार्फत भारत सरकार को भेजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर बोले ओवैसी, पीएम मोदी की तरह मैं भी हूँ भावुक। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस ऐतिहासिक मौके पर राम मंदिर के शिलान्यास की आधारशिला रखी, लेकिन उनका वहां पर जाना एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखकर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की शपथ का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की आधारशिला रखकर ऑफिस पद की शपथ का उल्लंघन किया है। यह धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की हार और हिंदुत्व की विजय का दिन है। एआईएम चीफ ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वे काफी भावुक थे। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि मैं भी काफी भावुक हूं, क्योंकि मैं सह अस्तित्व और नागरिकों की समानता में विश्वास करता हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं भावुक हूं क्योंकि एक मस्जिद वहां पर 450 वर्ष से खड़ी थी। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने इससे पहले सुझाव देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के तौर पर शरीक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पीएम को यह कहना चाहिए कि वह व्यक्तिगत तौर पर जाएंगे और किसी टेलीविजन चैनल को इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने कहा, मैंने एक मैगजीन को इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यक्रम में शिरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वे इसमें एक प्रधानमंत्री के तौर पर शामिल होते हैं तो देश में एक संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री एक धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, देश का कोई धर्म नहीं है, क्या भारत और भारत सरकार का धर्म है वह मुसलमानों, हिंदुओं, दलितों, पिछड़ों, सिखों, ईसाइयों और जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं उन सभी के प्रधानमंत्री हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस में आदित्य ठाकरे का नाम आने पर भड़की शिवसेना, कहा विपक्ष कर रहा साजिश। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ रहा है। ऐसे में इस मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से महाराष्ट्र के मंत्री और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के तार जोड़ने की साजिश की जा रही है। राउत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब भी यह हजम नहीं हो रहा है कि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है। राउत ने कहा है कि आदित्य ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत मामले से क्या लेना देना। ऐसा लगता है कि विपक्ष को अब भी यह हजम नहीं हो रहा कि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है। उन्होंने आगे कहा कि मामले से आदित्य ठाकरे के तार जोड़ने की साजिश कर रहे लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल, बिहार के एक अस्पताल में आवारा पशु का घूमते हुए वीडियो वायरल, राजद ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार के बांका जिले में राजद के युवा जिलाध्यक्ष विशाल यादव ने बुधवार को ट्विटर पर बांका अस्पताल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक आवारा पशु अस्पताल वार्ड के अंदर घूमता फिरता नजर आ रहा है। वहीं उपचाररत मरीज भर्ती रहते हैं। पहले तो अस्पताल वार्ड में आवारा पशु को देखकर सभी चौंक गए, फिर उसे कड़ी मशक्कत के बाद भगाया गया। इसी को लेकर बिहार में विपक्षी पार्टी राजद ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तंज कसा है।
वहीं बांका राजद के युवा जिलाध्यक्ष ने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि देखो, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे राउंड पर हैं। बिहार के अस्पतालों से जुड़ी अजीबोगरीब वीडियो और फोटो पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहाल तस्वीरें सामने आई है। बीते दिनों राजद प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट के माध्यम से सुपौल के एक अस्पताल ठीक सामने ठेले में बैठकर जाते हुए डॉक्टर की वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर बिहार समेत पूरे देश में बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं की किरकिरी हुई थी। एनएमसीएच से बीते दिनों एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें बताया गया है कि आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के एक मरीज का शव 2 दिन तक पड़ा रहा। शव नहीं हटाने से वार्ड में भर्ती दूसरे मरीज भी आक्रोशित हो गए थे, जब जाकर उक्त शव को हटाया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या जा रही कमलेश तिवारी की पत्नी को पुलिस ने रोका, किया नजरबंद। जी हां दोस्तों, हिंदूवादी नेता रहे कमलेश तिवारी की पत्नी और हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी मंगलवार को लखनऊ से अयोध्या जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकली थीं, लेकिन पुलिस ने उनको उनके घर के बाहर ही रोक लिया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं किरण कमलेश तिवारी को नजरबंद कर दिया गया है। डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के मुताबिक बिना अनुमति के वह कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या जाना चाहती थी। उनको रोका गया और घर में रहने को कहा गया है। कुछ कार्यकर्ता थे जो नहीं मान रहे थे, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी के अनुसार गोमती नदी का पानी चांदी के कलश में रखकर वो अयोध्या ले जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने रोक लिया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र राम मंदिर को लेकर शिवसेना बीजेपी के बीच क्रेडिट वार शुरू। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना सैकड़ों साल के बाद अब साकार होने जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर को लेकर एक विज्ञापन छापा गया है। शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर के द्वारा विज्ञापन छपवाया गया है, जिसमें शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीर लगाई गई है। साथ ही ढांचे के विध्वंस के दौरान का भी फोटो लगाया गया है। इसे राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। शिवसेना ने कहा कि बाबरी गिरी, उसे गिराने वाले शिव सैनिकों पर हमें गर्व है। इस एक गर्जना से बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के रूप में करोड़ों हिंदुओं के दिल के राजा बन गए थे। सभी के त्याग, संघर्ष, रक्त और बलिदान से आज का राम मंदिर अयोध्या में साकार रूप ले रहा है। निश्चित तौर पर बाबरी विध्वंस के बाद बाल ठाकरे ने सार्वजनिक तौर पर कहा था और शिव सैनिकों की भूमिका को स्वीकारा था। शिवसेना ने कहा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर का श्रेय पीवी नरसिंह राव और राजीव गांधी को दिया है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर का श्रेय देने को तैयार नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में ही न्यायालयीय दांव पेच से राम मंदिर का मामला सुलझा और आज यह स्वर्णिम क्षण आ गया, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। शिवसेना ने कहा कि ऐसा ना होता तो राम मंदिर के पक्ष में निर्णय देने वाले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत्ति के बाद तुरंत राज्यसभा का सदस्य नहीं बने होते। सामना में शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए पहली कुदाल चलाएंगे। उस मिट्टी में कार सेवकों के त्याग की गंध है, इसे भूलने वाले रामद्रोही साबित होंगे। बाबरी के पतन से संघर्ष समाप्त हो गया। राम मंदिर भूमि पूजन से इस मुद्दे की राजनीति भी हमेशा के लिए समाप्त हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर भूमि पूजन, प्रियंका के बाद राहुल गांधी ने किया भगवान राम को लेकर ट्वीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बीच भगवान राम को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा, भगवान राम सबके हैं और ऐसे में बुधवार को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बनना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में 52,000 नए मामले दर्ज, अब आंकड़ा 19 लाख के पार। जी हां दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 52,509 नए मामले सामने आए हैं और महामारी से इस दौरान 857 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि देश में अब तक संक्रमण के कुल 19,08,254 मामले हैं और 39,795 लोगों की मौत हो चुकी है। देश ने सोमवार को 18 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था और उसके 2 दिन में ही ये आंकड़ा 1 लाख और बढ़ गया। देश में अभी 5,86,244 सक्रिय मामले हैं और 12,82,215 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। देश में अब रिकवरी रेट दर 67.19% हो गई है। वैश्विक औसत की तुलना में भारत में सबसे कम फर्टिलिटी रेट 2.8% है। महाराष्ट्र 4,50,196 मामलों और 15,842 मौतों के साथ अब भी सबसे अधिक प्रभावित राज्य है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने भूमि पूजन से पहले आशा जताई, पीढ़ियां भगवान राम के दिखाए रास्ते का करेंगी पालन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से पहले आशा व्यक्त की कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी सभी के भले और शांति के लिए आम हृदय की गरिमा का पालन करेंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा दिखाया गया है। अखिलेश ने एक ट्वीट में कहा, आशा है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा दिखाए गए मार्ग के अनुसार सच्चे मन से सभी की भलाई और शांति के लिए प्रतिष्ठा का पालन करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान के साथ अपने ट्वीट की शुरुआत करते हुए कहा, सभी को भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के संयम और श्री कृष्ण के मुक्त भाव से परिपूर्ण होने दें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।